जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है तो कच्ची बात नहीं बोलता, पक्की बात बोलता है। हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। उस मानसून सत्र में आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। मुद्दा वही मतदाता सूची पुनरीक्षण, जहां विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। वहीं सत्ता पक्ष तो कह तो रही है कि उसका जवाब हम तैयार कर रखे हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ना हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि स्पीकर के द्वारा बोलने का मौका तो दिया जा रहा है लेकिन सत्ता पक्ष बोलने नहीं दे रही है। इसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, पहले वो सुनवाते हैं आपको। खतरा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हुआ। और ये SIR भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यही से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा तो पहले से ही सवाल उठता रहा है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो इस पूरे प्रोसेस में नहीं दिखाई गई है। और कई लोगों का हमको लगता है कि 80% तो BLO जो है वही अंगूठा लगा के साइन करके अपलोड कर चुके हैं। तो ये तो स्थिति है ही। इसको पूरे प्रोसेस को तो हम लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठा रहे हैं। आज भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सदन में जो सच्चाई है वो बात जो है पहुंचे, लेकिन पूरा बहस नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि कल जब बहस होगी तो इसको हम लोग जो है रखेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो डेट पड़ेगा तो इन सारी चीजों को हम लोग रखेंगे। तो क्या दिक्कत है? हम है नहीं, उनके लिए तो है ही ना भाई। वो कितने साल के? 76-77 साल के तो होंगे ना वो, लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं। तो हम तो बच्चे ही ना हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है तो कच्ची बात नहीं बोलता, पक्की बात बोलता है। जेडीयू में विधायक ने SIR पर सवाल कि भाई हम सब लोगों को, हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। बाकी सब तो बिल तो पास हो ही रहे। तो बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई भी ढंग से चले। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आपके वोटर जिससे जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का? तो ये गंभीर मसला है। आज हमने भी कहा कि भाई हम लोग भी चुन के आए वही वोटर लिस्ट से, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं वही वोटर लिस्ट से, तो उसके सचवटती था क्या? तो ये बात हम लोगों ने रखा। तो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, लेफ्ट के साथी हैं, आप लोग समझ बात है। हमको लगता है कि सच को कोई छुपा नहीं सकता। देर होगी लेकिन सच सामने आ जाएगा कि हकीकत में हुआ क्या, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। सही रीजन जो है आने वाले समय में जरूर देश के सामने आएगा। तो आपने साफ तरीके से तेजस्वी यादव की बातों को सुना हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। SIR का जो मुद्दा है, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो मुद्दा है, वो जो
मतदाताओं का जो हक छीना जा रहा है, जो नागरिकता छीनी जा रही है, उसको लेकर सदन में बात रखने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष को। जब तक ये मुद्दा सत्ता पक्ष नहीं समझेगी तब तक हम जारी रखेंगे इसी तरीके से विरोध करते हुए। वही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरा विपक्ष जो था वो पूरे काले कपड़े में आज फिर से एक बार काले कपड़े में विधानसभा और विधान परिषद सब पहुंचे थे। मुद्दा वही था, मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अभी भी बरकरार है। अब देखते हैं 2 बजे के बाद की कार्रवाई क्या कुछ होती है। बने रहिएगा आर्यन खबर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।